हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। इसमें दिया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इसमें हम लोग देखते हैं 31वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद दिया है तो 11वां पद मतलब A11 का मान दिया है 38 और 16वां पद A16 का मान दिया है 73। 31वां पद ज्ञात करना है यानी A31 ज्ञात करना है। चूँकि A11 बराबर कितना है 38 दिया है, या A11 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर 38। पुनः फिर यहाँ दिया है A16 बराबर 73। इसी प्रकार A16 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर 73। समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर एक क्या है A प्लस 10D बराबर 38। 2 में है A प्लस 15D बराबर 73। इसको घटाएंगे तो यहाँ ये कट जाएगा प्लस माइनस। इसको घटाएंगे तो 10 में से 15 घटेगा -5D हो जाएगा और 38 में से 73 घटेगा -35 हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस दोनों कट गए, प्लस हो गया। अब ये 5 गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 35 में और 5 से भाग देंगे तो 7 बार में कट जाएगा। D का मान 7 आया। अब किसी भी समीकरण, जैसे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, अब 1 में D का मान रखेंगे तो एक क्या है भाई A प्लस 10D, A प्लस 10D तो 10 गुना क्या हो जाएगा 7 बराबर 38। अब यहाँ पर देखिए A प्लस 70 बराबर 38। अब ये A बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस 70। ये इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 32 हो जाएगा, -32 हो जाएगा। अब A का मान आ गया और D का मान आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है A31 का मान ज्ञात करना है। A31 का मान तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, चूँकि A31 बराबर A प्लस 30D हो जाएगा, या A31 बराबर A का मान कितना है -32 प्लस 30D, 30 गुना 7। A31 का मान हो जाएगा -32 प्लस इसे गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा, या A31 बराबर हो जाएगा, ये घटेगा इसमें से तो ये हो जाएगा 10 में से 2 घटेगा 8, ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 घटेगा 7 और ये हो जाएगा 1, 178 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर आ गया। अगला प्रश्न है एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें 50 पद है इसलिए n का मान 50 हो जाएगा और तीसरा पद है तो A3 का मान हो जाएगा 12। an अंतिमवां पद मतलब an का मान है, अंतिमवां पद मतलब 50वां पद भी लिख सकते हैं चाहे an लिख सकते हैं, 106 है। 29वां पद ज्ञात करना है, A29 ज्ञात करना है। तो हम लोग an के फार्मूला से इसमें an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर हम लोग मान रखते हैं तो ये एक आता है A प्लस 49D बराबर 106, समीकरण 1। पुनः A3 बराबर 12 है तो A3 बराबर 12 में मान रखेंगे। A3 बराबर होता है A प्लस 2D 12, तो समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे
1 में से 2 को घटाने पर, देखिए 1 में से 2 को घटाने पर हमें 47D बराबर 94 प्राप्त हुआ। अब D का मान यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ। अब D का मान किसी भी समीकरण में रखकर हम A का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो D का मान हम लोग समीकरण 1 में रख दिए हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर 1 में D का मान रखे हैं तो 1 में D का मान रखे हैं तो A बराबर प्राप्त हुआ है 8। A बराबर क्या प्राप्त हुआ है 8। देखिए अब A का मान प्राप्त हो गया यहाँ पर और D का मान यहाँ पर प्राप्त हो गया है। अब A और D का मान प्राप्त हुआ तो हमें A 29 का मान निकालना है। तो A 29 बराबर हो जाएगा A प्लस 28D। तो 8 A का मान 8 है प्लस 28 गुना D का मान 2 है। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे 8 प्लस 28 दूनी 56, इसको जोड़ेंगे तो 64 हो गया। यही हमारा A 29 का मान आ गया, 29वां पद, यही है आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब इसमें an का मान ज्ञात कर, an का मान शून्य होगा। कौन सा पद नहीं दिया कि कौन सा पद होगा, तो n का मान ज्ञात कर रहे हैं। तीसरा पद 4 है, 4 लिख देंगे। 9वां पद -8 है, -8 लिख देंगे। अंतिमवा पद मतलब 0 है, मतलब अभी दिया नहीं है कि 0 है, कि लिख रहा है कि कौन सा पद शून्य है, मतलब उस पद को ज्ञात करना है जो शून्य होगा। तो हम an का मान शून्य रख देंगे और उस पद को ज्ञात करने के लिए n का मान ज्ञात करेंगे। तो A3 का मान दिया है तो इस पर हम लोग मान रखेंगे। A3 के बराबर है A प्लस 2D। A3 का मान दिया है 4, ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 9वां पद दिया है -8, तो इसमें भी हम लोग A प्लस 8D बराबर -8 रख देंगे, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। हम लोग 1 में से 2 को भी घटा सकते हैं या 2 में से 1 को घटा सकते हैं, किसी को भी हल कर सकते हैं। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो देखिए इसको घटाने पर ये देखिए ये कट जाएगा, 8 में से 2 घटेगा 6D हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, ये 8 से 12 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह रहेगा। क्यों? क्योंकि ये और माइनस है, बड़ा का चिन्ह, तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए D का मान -2 प्राप्त हो गया। D का मान कितना आ गया -2। अब समीकरण 1 में D का मान रख दिए हैं। देखिए समीकरण 1 में D का मान रख दिए हैं। ऐसे हम किसी भी समीकरण में D का मान रख सकते थे। तो 1 में D का मान रखे हैं तो ये A प्लस 2 गुना -2 बराबर 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा A प्लस, इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो -4 बराबर क्या हो जाएगा 4। पहले से दिया है क्या 4 दिया है ना, 4 दिया है पहले से, तो 4 हो जाएगा। अब देखिए इधर A बराबर, ये पहले से 4 है, इधर माइनस में तो इधर प्लस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8। A का मान कितना आ गया, A का मान यहाँ पर 8 आ गया। अब जब A का मान प्राप्त हो गया यहाँ पर 8 और D का मान यहाँ पर -2 है, तो हमें ज्ञात करना है n का मान। तो फिर किसी भी समीकरण पर हम मान रख के ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे चूँकि n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो n का मान कितना दिया है 0, A का मान कितना है 8, n का मान नहीं दिया है तो n का मान ज्ञात करना है, लिख देंगे। D का मान कितना आया है -2। अब देखिए 0, ये इधर माइनस में आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 यहाँ पर बराबर हो जाएगा, ये n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा -2। देखिए 0 में से 8 घटेगा, ये हो जाएगा -8 और ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा -2। इधर क्या हो जाएगा n माइनस 1, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, या n बराबर क्या हो जाएगा 4 और ये माइनस में आएगा, इधर क्या इसमें हो जाएगा प्लस में, तो n का मान क्या हो जाएगा 5। तो n का मान 5 आ गया, लिखेंगे यहाँ पर अतः AP के 5वें पद शून्य है, आंसर हो जाएगा यही। ठीक है। अगला प्रश्न है, AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए।
तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसलिए ये 17 माइनस ये 10 बराबर हो जाएगा 7, या ए 17 को हम लोग ए प्लस 16D लिख सकते हैं। इसी प्रकार ए 10 को ए प्लस 9D लिख देंगे बराबर 7। अब हमें इसको हल करने पर अगर माइनस हटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा, तो 16D में से 9D घटेगा, 7D हो जाएगा बराबर 7। अब यहाँ D का मान क्या हो जाएगा, 7/7। ये हो जाएगा D का मान 1, अतः सारबंतर D 1 प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, AP के कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसमें A का मान 3 दिया है, D का मान 15 माइनस 3 12 हो जाएगा। अब 54वां पद से 132 अधिक हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग A54 का मान ज्ञात कर लेंगे। A54 का मान ज्ञात करने पर हमें 639 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर करें कौन सा पद, मान लेंगे कि एनावा पद, माना कि AP का एनावा पद 94वें पद से 132 अधिक है। अब इसलिए AN बराबर क्या हो जाएगा, 94वें पद से 132 अधिक है, यानी कि 54वां पद कितना है 639, इसमें जोड़ देंगे 132, ये हो जाएगा AN का मान। अब AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब इसको जोड़ेंगे तो 771 आएगा। अब इस पर A और D का मान रखेंगे, तो हम इसको हल करने पर 65 प्राप्त होता है। अतः इस AP के 65वां पद इसके 94वें पद से 132 अधिक होगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो समानांतर श्रेणियों के सारबंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो इसमें हमें AP का कोई मान दिया नहीं है, तो पहले AP का हम लोग मान लिखेंगे। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, माना कि पहले समानांतर श्रेणी के प्रथम पद A तथा दूसरे समानांतर श्रेणी का पहला पद स्मॉल a है तथा दोनों का सारबंतर D है। यहाँ पर दोनों का सारबंतर समान है, इसीलिए दोनों का सारबंतर के बाद D हो गया। अब लिखेंगे पहले AP के लिए, अब पहले AP के लिए हम 100वां पद ज्ञात करेंगे। तो A100 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस 99D हो जाएगा। पुनः दूसरे AP के लिए, और दूसरे AP के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे AP के लिए भी हो जाएगा A100 बराबर A1 प्लस 99D। अब हम लोग प्रश्न में क्या है, दोनों AP के 100वें पदों का अंतर 100 है, तो AP के 100वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा 100। तो देखिए यहाँ पर पहले AP का 100वां पद लिखेंगे, क्या है पहले AP का 100वां पद A1 प्लस 99D। अब अंतर मतलब घटाएंगे, क्या घटाएंगे A1 प्लस 99D, तो कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर A1 प्लस 99D माइनस A1 माइनस 99D बराबर क्या हो जाएगा 100, या ये कट जाएगा, A1 माइनस A1 बराबर क्या हो जाएगा 100। समीकरण इसको मान लेंगे 3। अब देखिए यहाँ 1000वें पद का अंतर ज्ञात करना है, तो 1000वें पद पहले ज्ञात कर लेंगे। 1000 बराबर क्या हो जाएगा A1 प्लस 999D तथा A1000 बराबर A1 प्लस 999D।
समीकरण 5। पुनः समीकरण 4 माइनस 5 से, क्यों? क्योंकि हजारों पर दुकांतर ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, a 1000 माइनस यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल a 1000 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999D माइनस A1 प्लस 999D। यहाँ पर कोष्ठ में लिख देंगे समीकरण 4 और 5 से। देखिए 4 और 5 में इसका मान दिया है ना। अब देखिए यहाँ पर या देखिए इसको क्या लिख देंगे, A1 प्लस 999D माइनस A1 माइनस 999D। ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 माइनस A1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका मान कितना आया है, देखिए यहाँ पर A1 माइनस A1 का मान कितना है 100। तो यहाँ पर क्या रख देंगे 100, या ये बराबर इसका मान A1 माइनस A1, यहाँ पर मान इसका कितना है 100, इसका वैल्यू कितना है रख देंगे 100। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 से, ये 3 है ना, समीकरण 3 से। ठीक है, यही ना हमारा हजारों पद का अंतर आ गया, तो यही हम लोग का आंसर आ गया। अगला प्रश्न है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो हम पहले 3 अंकों वाली संख्या देखेंगे। देखिए 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट होता है। जब 100 है, 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है, 106 है, ऐसे ही ये चल जाएगा 999 तक। और हमें 3 अंक की तो संख्या लेना है, लेकिन वही संख्या लेना है जो 7 से विभाजित है। तो ये सब संख्या 7 से विभाजित नहीं है, इसलिए पहला अंक हो जाएगा 105, और ये संख्या भी नहीं है, इसलिए अंतिम अंक हो जाएगा 994। हम लोग 7 से भाग देकर चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए आगे इस प्रकार हमें इस संख्याओं का AP प्राप्त हुआ। इसमें A का मान लिख देंगे, D का मान ज्ञात कर लेंगे इसमें से, और अंतिमों पद AN का मान दिया ही है। अब हम फार्मूला से AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D पर हम लोग मान रखेंगे। देखिए इस पर मान रखने पर हमें n का मान 128 प्राप्त होता है। यही हम लोग का आंसर है कि 3 अंकों की 128 संख्या है जो 7 से विभाजित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। जैसे 10 के बाद 10 4 से कटेगा नहीं, 10 के बाद 11 आएगा, 12 आएगा, तो पहला संख्या 12 हो जाएगा। अब 4 का गुणज 4 से बढ़ाते जाएंगे, 12, 16, 20। अब अंतिम अंक होगा 250 है, 250 तो 4 से कटेगा नहीं, तो उससे पहले 49 आएगा, वो भी नहीं कटेगा, तो हम लोग उससे पहले 248 आएगा, ये 4 से कट जाएगा, यही 4 का गुणज हो जाएगा। तो इसका हम लोग AP लिखते हैं। AP लिखने के बाद इसमें फार्मूला AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D पर मान रख देते हैं, तो हमें AN का मान प्राप्त हो जाता है। तो यही संख्या है 60। 60 ऐसी संख्या है जो 4 के गुणज है। अगला प्रश्न है n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के इनमें पद बराबर है। यानी कि यहाँ पर 2 AP दिया है, ये दोनों का कौन सा पद बराबर है, हमें यही ज्ञात करना है। तो पहले श्रेणी के लिए हम लोग ज्ञात कर रहे थे nवां पद। पहले श्रेणी के लिए nवां पद आया AN बराबर 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी के लिए भी हम लोग nवां पद ज्ञात करते हैं। तो दूसरे श्रेणी में nवां पद का मान आया A बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए अब ये प्रश्न में है कि ये दोनों पद बराबर हैं,
ठीक है, तो हम लोग इसको समीकरण मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते, लेकिन इसमें नहीं मानेंगे। और प्रश्न में क्या दिया है, दोनों का nवां पद बराबर है। अब इसलिए यहाँ पर प्रश्न से क्या हो जाएगा, इसलिए प्रश्न से ये दोनों का nवां पद हम लोग इक्वल कर देंगे, मतलब दोनों का nवां पद क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, और इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। इस समीकरण को हल करने पर देखिए हमें n का मान 13 प्राप्त होता है। इस समीकरण को हल करने पर n का मान क्या प्राप्त होता है, 13। अतः मतलब दो श्रेणी है ना, तो दोनों श्रेणियों का 13वां पद बराबर होगा। ठीक है, हम लोग सभी प्रश्नों का उत्तर बनाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लेगा, इसलिए कुछ प्रश्नों को हम पहले से हल करके और इस पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पद 16 दिया है, तो A3 का मान 16 दिया है, तो हम लोग इस पर A3 के बराबर A+2D लिख के 16 लिख देंगे। अब इसी प्रकार सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद कितना है, पांचवें पद से 12 अधिक है, तो इसमें क्या कर देंगे, 12 जोड़ देंगे। तो इस पर हम लोग फॉर्मूला से मान रखेंगे, सातवें पद का तो A+6D, अब पांचवें पद का हो जाएगा A+4D +12। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो हमें D का मान 6 प्राप्त होता है। D का मान क्या प्राप्त होता है, 6। अब इस D के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में D का मान रख दिए हैं, तो A+2D के मान क्या रखते हैं, 6 बराबर 16। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो A का मान हमें प्राप्त हो जाता है 4। तो हमें क्या ज्ञात करना है, AP ज्ञात करना है। A का मान आ गया 4 और D का मान आ गया 6, तो AP ज्ञात करने के लिए A1 का मान हो जाएगा 4, A2 का मान A+D से निकालेंगे तो आएगा 10 और A3 का मान आएगा 16। तो हम लोग इसी को लिख देंगे अनुक्रम के रूप में, तो यही हम लोगों का AP हो जाएगा 4, 6, 16। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। मतलब शुरू से 20वां पद नहीं ज्ञात करना है, अंतिम से। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसमें कितने पद हैं, तो पहले n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें A का मान 3 प्राप्त हुआ है, D का मान 8 - 3 5 हो जाएगा, an का अंतिमवा पद क्या दिया है, 253। तो हम इस फॉर्मूला पर n बराबर A+n-1 × D पर इसका मान रखेंगे, तो हमें n का मान प्राप्त हुआ 51। मतलब इसमें कुल 51 पद हैं और अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम से 20वां पद अर्थात 51 पद है और 20वां पद, तो 20 घट जाएगा, तो और इसमें एक जोड़ा जाएगा, तो अब अंतिम से 20वां पद आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम हल करते हैं, तो 32वां पद ज्ञात करना है। ये 32वां पद कहाँ से हुआ, शुरू से, लेकिन अंतिम से पूछेंगे तो कौन पद हुआ, ये 20वां पद हुआ। तो अब A32 का मान ज्ञात कर लेंगे, A+31D, A का मान है 3 और 31 है, D का मान कितना है, 5। तो हमें क्या आया, 158। यही अंतिम से 158वां पद है। ओहो सॉरी गलती, ये अंतिम से 20वां पद है, लेकिन अगर शुरू से पूछेंगे तो ये 32वां पद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें प्रश्न से क्या दिया है, चौथे और 8वें पदों का योग कितना हो जाएगा, 24। इस पर हम लोग मान रखेंगे A+3D हो जाएगा इसका मान, और A+7D हो जाएगा A8 का मान। तो इसको हल करते हैं हम लोग, इसको हल करते हैं तो A+5D का मान 12 प्राप्त हुआ। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः दिया है 6वें पद और 10वें पदों का योग 44 है। इस पर भी हम लोग मान रखेंगे 6वें पद का A+5D और 10वें पद का A+9D बराबर 44। इसको हल करेंगे हम लोग, हल करने के बाद A+7D बराबर 22 प्राप्त हुआ। अब हम लोग समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 है, इसमें से 1 को घटाएंगे, 1 को घटाते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है। इसको घटाने के बाद ये तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा,
ये कट जाएगा। अब 7D में से 5D घटेगा, यहाँ पर 2D हो जाएगा। अब 22 में से 12 घटेगा, 10 हो जाएगा। अब D का मान कितना हो जाएगा, 10, और ये 2 गुना में इधर भाग बन जाएगा तो 5 आ जाएगा। D का मान प्राप्त हुआ 5। अब किसी भी समीकरण में हम D का मान रखेंगे, किसी भी समीकरण में हम लोग D का मान रखेंगे तो A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में D का मान रख दिए हैं, तो A में D का मान रखे हैं तो A का मान कितना प्राप्त हुआ, -13। अब A का मान प्राप्त हो गया -13 और D का मान प्राप्त हो गया 5। अब हम लोग A1, A2 और A3 का मान ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार हमें AP का प्रथम 3 पद 13, -13, -8 और -3 प्राप्त हुआ। यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये का वेतन में वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। देखिए पहले वर्ष में कितना उसका वेतन था, 5,000। अब 200 रुपये बढ़ते जा रहा है तो ये हो जाएगा 5200, ये 5400। अब प्रश्न में है कि किस वर्ष 7,000 रुपये हो जाएगा, ये अंतिम में होगा 7,000, तो एन का मान ज्ञात करना है हमें। तो इसका AP हो जाएगा 5,000, 5200, 5400 और 7,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब ये प्रश्न में है कि किस वर्ष, मतलब एन का मान ज्ञात करना है हमें। ए का मान कितना है 5,000, डी का मान कितना है, ये 5200 में से 5,000 घटेगा 200, एन का मान है 7,000। एन का मान ज्ञात करना है तो हम लोग फार्मूला AN बराबर A + N - 1 × D पर मान रख देंगे। इसको हल करने पर देखिए यहाँ पर एन का मान 11 प्राप्त हुआ। एन का मान क्या प्राप्त हुआ, 11। तो अब 11वें वर्ष में, अर्थात अब देखिए 1995 के 11 वर्ष बाद आएगा 2006। 11वें वर्ष में अर्थात 2006 ईस्वी में सुब्बा राव की मासिक वेतन 7,000 रुपये हो जाएगी। यही हम लोग का आंसर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि इनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाले प्रश्न भी इसी प्रकार था। पहले सप्ताह की बचत 5 रुपया है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सप्ताह 1.75 रुपया बढ़ते जाएगा और इनवें सप्ताह में उसका कितना हो जाएगा, 20.75 रुपये बचत हो जाएगा। अब बचत का AP हम लोग लिख लेंगे 5, 6.7, 8.50। इसी प्रकार अंतिम में कितना हो जाएगा, 20.75 रुपया। देखिए अब इस पर हम लोग यहाँ देखिए एक का मान दिया है, D का मान ज्ञात कर लेंगे। अंतिमवा पर यानी कि एन का मान दिया है तो हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस फार्मूला पर हम लोग मान रखते हैं तो एन का मान 10 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर यही हम लोग का आंसर आ गया।